हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग देख रहे थे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसी के बारे में हम लोग आज आगे देखते हैं। जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख लिए थे। आगे अब हम लोग कुछ देखते हैं। महावीर स्वामी ने कहा कि यह संसार जो है वह दुखों से भरा है। यह संसार क्या है? दुखों से भरा है। और इस संसार को पार करने के लिए उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सिद्धांत? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये 3 सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया है वह राजगीर में दिया। पहला उपदेश अपना कहां दिया? तो राजगीर में दिया। इनके प्रथम शिष्य कौन बने? इनके जो प्रथम शिष्य बने थे, इनके दामाद बने थे। दामाद कौन थे इनके? तो जामिल। इनके दामाद कौन थे? तो जामिल। यही इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी, वह 468 ईस्वी पूर्व 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी, 72 वर्ष की आयु में। इनकी मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? तो 72 वर्ष थी। अब देखिए इनकी जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद इनके 2 शिष्य, एक स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। 2 शिष्य, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। इनकी मृत्यु के बाद 300 ईस्वी पूर्व में, इनकी मृत्यु के बाद 300 ईस्वी पूर्व में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। मगध में अकाल पड़ा तो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने का दिक्कत होने लगा। अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई तो लोग भूखे मरने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों को साथ में करके ये जो है कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने कई सारे शिष्यों को, अन्य बहुत सारे शिष्यों को साथ में लेकर के मगध से उठकर के कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। और इन्हीं के साथ भद्रबाहु के नेतृत्व में ही मगध के जो सम्राट थे उस समय के, कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में। और स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ इस मगध में ही रुके रहे। स्थूलभद्र कहाँ रह गए? मगध में ही रुके रहे अपने शिष्यों को साथ में लेकर के। लेकिन भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। और इन्हीं के साथ मगध के उस समय के जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी चले गए कहाँ? कर्नाटक चले गए। अब ये जो अकाल था वह 12 वर्षों तक चला। यह अकाल जो है कितने वर्षों तक चला? 12 वर्षों तक चला। तो 12 वर्ष के पश्चात जब इनको पता चला कि मगध में अकाल समाप्त हो गया है, अब व्यवस्था सही ढंग से चल रही है, तो भद्रबाहु पुनः उठ करके कर्नाटक से पुनः उठ करके फिर मगध में आ पहुंचे। कहाँ आए? पुनः मगध में आए। अब जैसे ही मगध में आए तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र इन दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। इन दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। अब जैन धर्म में ये इनका कहना है कि हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि का प्रयोग करते हैं। हम लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना करते हैं। और यहाँ तो प्रकृति ने स्वयं हमको संलेखना करने का आदेश दिया। प्रकृति ने हमको स्वयं संलेखन करने का आदेश दिया। तो उस समय आप उठ करके कहाँ भाग गए? क्यों भाग गए? तो इन लोगों का कहना था कि अभी हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी हमको और ज्ञान प्राप्त करना है। तो
तो इसी बीच में इन दोनों के बीच क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ तो ये जो है जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। जैन धर्म कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। जो जैन धर्म के बीच कभी विभाजन नहीं होना चाहिए ऐसी बातें करता था, आज उसी जैन धर्म के बीच क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, तो जब विभाजन हुआ तो स्थूलभद्र के जो शिष्य कहलाए वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म विभाजित हो गया। श्वेतांबर कौन, तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग क्या हैं, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो हैं वो नग्न रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, तो ये नग्न रहते हैं। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर इन दो भागों में इस जैन धर्म का विभाजन हो गया। जब दो भागों में इनका विभाजन हो गया तो कुछ समय के बाद 300 ईस्वी पूर्व में ही 300 ईस्वी पूर्व में ही स्थूलभद्र ने जब देखा कि हमारा धर्म विभाजित हो रहा है और इस तरह यदि हमारे धर्म में विभाजन चलता रहा तो हमारा धर्म अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। हमारा धर्म जो है इसको टूटने से कोई नहीं रोक सकता, यह बिखर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, तो कहा इसके लिए एक ही उपाय है कि एक अधिवेशन बुलाया जाए, सभी जैन संतों को इकट्ठा करके, सभी जैन संतों को बुला करके, जैन अनुयायियों को बुला करके एक सम्मेलन किया जाए। तो इन्होंने 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में एक प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया। तीन सौ ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में इन्होंने प्रथम संगीति का आयोजन किया, जिसमें कि सभी जितने भी जैन अनुयायी थे, जितने भी जैन मुनि थे, सभी को आमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने। इसमें क्या हुआ था, तो जैन धर्म को किस तरह से जोड़कर रखा जाए इस बात पर में यहाँ पर में यह संगीति बुलाई गई थी। इसके बाद देखिए, अब जब किसी चीज का हम अधिवेशन कर रहे हैं, किसी चीज का जब हम संगोष्ठी कर रहे हैं, संगीति कर रहे हैं, तो हर साल या 2 साल पर या 5 साल पर करते रहना होगा, तब न हमारा ये संगठन जो है मजबूत रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इन्होंने पहला तो 300 ईस्वी पूर्व में किया, लेकिन अगला जो जैन संगीति हुई इनकी 600 ईस्वी में हुई। 600 ईस्वी में हुई। कितने दिनों का गैप हो गया, देखिए 300 ईस्वी पूर्व और 600 इधर, यानी कि 900 वर्ष के बाद, 900 साल के बाद इनका जो दूसरा अधिवेशन हुआ, दूसरी संगीति हुई। कब हुई, 900 साल के बाद 600 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, वल्लभी। ये कहाँ है, तो गुजरात में। वल्लभी गुजरात में हुई द्वितीय संगीति, दूसरी संगीति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। देखिए, जैन धर्म के अधिक प्रभावशाली न रहने का, अधिक विस्तार न होने के कारण इनका ये भी है कि इनके 2 अधिवेशनों के बीच, 2 मीटिंग के बीच, यानी 2 संगीति के बीच बहुत लंबा गैप, बहुत लंबा गैप। ठीक है। और दूसरा इनका क्या है कि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत। इनकी भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी, जो कि उस समय की एक क्लिष्ट भाषा थी। हर कोई इस भाषा को नहीं समझ सकता था और ना हर कोई इस भाषा को पढ़ सकता था। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिया, और इनके अनुयायी भी थे तो वो भी प्राकृत भाषा का ही उसमें प्रयोग करते थे। तो इसी कारण से जैन धर्म एक ये कारण भी है, इनकी भाषा भी इनके विस्तार का एक कारण रहा, मतलब कि इनके विस्तार न होने का कारण
इनकी एक भाषा भी रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इनकी इनकी जो दूसरी दोनों संगीति देख लिए हम लोग, इनकी भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो देखिए एग्जाम में इनसे पूछता है एक कि जैन तीर्थंकर जो हैं, जैन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है, जैन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए ऋषभदेव, उसके बाद पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन्हीं तीन के बारे में हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है। बाकी और जो 21 तीर्थंकर हैं उनके बारे में विशेष उनसे रिलेटेड कभी पूछता नहीं क्वेश्चन, और अगर कभी 7 साल 8 साल 10 साल 5 साल में एक बार पूछ भी देता है तो एक क्वेश्चन पूछता है मात्र, इसीलिए उस पर अधिक ध्यान देना जरूरी नहीं है। इससे रिलेटेड हो सकता है कभी पूछ देता है, ये भी मतलब 2 साल पर 4 साल पर एक क्वेश्चन दे देता है। इससे रेगुलर इसका कोई क्वेश्चन बीपीएससी नहीं देती है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है। क्या है, वृषभ है, यानी कि सांड। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो सर्प। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है, सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। पार्श्वनाथ का सर्प, ऋषभदेव का क्या है, वृषभ यानी सांड। इससे एक क्वेश्चन कभी पूछ देता है 2 साल 4 साल पर में, रेगुलर इससे कभी क्वेश्चन नहीं देता है बीपीएससी। तो इसीलिए इतना ध्यान, इसको बस 3 को याद हमको रख लेना है कि ऋषभदेव का वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह, ये याद कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके साहित्य से रिलेटेड कुछ। तो जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 12 अंग और 12 उपांग, ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें 12 अंग है और 12 उपांग इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उसके बाद एक है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें क्या है, तो इसमें महावीर स्वामी और अन्य जो तीर्थंकर हुए हैं, अन्य इन सभी का क्या है, जीवनी दिया हुआ है। महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकर जो भी हैं उनकी जीवनी से रिलेटेड सारी बातें भगवती सूत्र में दी गई हैं। और एक और उनका ग्रंथ है 14 पूर्वा, 14 पूर्वा। इसमें क्या है, तो इसमें महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो दिए गए हैं। महावीर स्वामी के उपदेश जो हैं इस 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और अन्य जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी के बारे में दिया गया है। और 12 अंग है, 12 उपांग है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। ठीक है, तो इससे अधिक बीपीएससी में हम लोगों से नहीं क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म से रिलेटेड, इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।